सभी को नमस्ते। ब्लॉग में दोबारा आने के लिए धन्यवाद। सुबह के बज रहे 5:11। मैं फिर हो गया हूँ रेडी वो लड़की को गाड़ी सिखाने के लिए। गाड़ी ये खड़ी है, मैं जा रहा हूँ और उजाला भी पूरा प्रॉपर हुआ नहीं है। चले निकल चुका हूँ, गाड़ी हो गई स्टार्ट, गर्म कर ली थी थोड़ी देर और अब जाता हूँ, लाइट चला लेता हूँ। हाँ, अब जाता हूँ, मैडम जी को गाड़ी सिखाता हूँ और उसके बाद फिर वही रूटीन की अपनी वाइफ को वॉक कराऊंगा, फिर जिम जाऊंगा, फिर देखेंगे उसके बाद क्या प्लान रहेगा। बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, फिर उसके बाद देखेंगे शेड्यूल। ये है इंपीरियल ब्लू, लड़की को छोड़ दिया है मैंने और मैं जा रहा हूँ अब घर की तरफ। 6:06 हो गए हैं और ये भाई साहब वॉक पे चला पूरी रोड घेर के। मैंने कहा था कि पूरी स्लो गाड़ी यहाँ तमीज से चलना चाहिए ताकि घर जाता हूँ, फिर वाइफ को वॉक पे लेके जाता हूँ, फिर जिम जाऊँगा, फिर जिम जाने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ूंगा। ठीक है यार, शेड्यूल भी होना चाहिए लाइफ में। ये कब तक आप वो करोगे, मतलब मैनेज कि यार सो जाओ, थोड़ी देर में उठते हैं, थोड़ी देर में उठते हैं। आज हुआ मेरे साथ कि मतलब कि 5 बजे का अलार्म बजा, मैंने उठता हूँ करके मेरे 10 मिनट बर्बाद हुए। 10 मिनट बाद उठाऊँ मैं। तो जिंदगी में आलस है, लेकिन एक चीज़ समझ आ गई है कि अगर आपको काम हो तो आप उठ जाते हो, जब काम नहीं है तो आपको आलस आता है। ऐसा क्यों? आलस सभी को आता है, लेकिन मेरे हिसाब से उठ जाना चाहिए सुबह सुबह। मैंने बहुत लोग देखे हैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, शेड्यूल है ना, उन्हें कहीं जाना है ना कुछ करना है, घर में बैठे रहेंगे भले या वॉक पे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 4 बजे उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन एक चीज़ है, सुबह सौंधी से हवा आती ना और ठंडा मज़ा आता है। ये फील तो मॉर्निंग में ही मिल सकता है। ठंडियों के दिन नहीं, उस टाइम तो भैया आप उठ भी नहीं पाएंगे, आप तो जैकेट कंबल वंबल डाल के जाओगे सर में। हाँ, गर्मियों के टाइमों में बड़ा खूबसूरत सा फील आता है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा लगती है, गर्म लगता नहीं है। आप टी शर्ट में आप घूम सकते हो, नेकर पहन के घूम सकते हो। बाकी जो भी है, सुबह उठने की आदत गर्मियों में होनी ही चाहिए। ठंडियों का तो देखो उठ नहीं पाता इंसान ठंडे के चक्कर में, गर्मियों में फील लेना चाहिए। और मैंने तो ठान लिया है इस गर्मी में सुबह उठना है, सनसेट कह रहा हूँ, सनराइज पूरा देखना है। सनसेट तो सभी देख रहे हैं, बढ़िया फील लेना है इस बार इस गर्मी का, और काम में फोकस पूरा। डांस हो रहा है और ये नाच रहा है। अच्छा, खजली कर रहा है शाले पिल्लू। या इधर ये ले, भाग बेटे भाग ना, इधर पिल्लू। सुंडी शाले तू, ए कुत्ते पिल्लू, आजा। अरे खुजली कर तू। वो उधर से हम चल के यहाँ पहाड़ टूटा रहता है और ये देखो जी नए गैजेट लगा रखे जी यहाँ पर, सबको दिखेगा रिफ्लेक्टर। क्यों मैं मोटी कैसे मजा आ रहा है जी घूमने में। चल दिए जी हम बन ठन के एकदम जिम। कर जाएगी एक्सरसाइज, मस्त करके करेंगे एक्सरसाइज। चलो ऐसा नहीं, कहाँ से पकड़ने फोन दिक्कत हो रही, तो ये मत समझना कि नुबड़ों की तरह मैं फोन चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। देखो मैं प्रकार पहुँच गया हूँ जिम। यहाँ मारेंगे हम थाइस। हेलो गाइस, हम मारेंगे थाइस, फिर जाएंगे लड़खड़ाते हुए और दीवान का चल रहा वर्कआउट हुआ। स्कूल चलो। हमारी जो लाडो है ये सिर्फ घूमने आई है। कौन है डरपोक? और ये इसका होश नहीं है। सुंदरी लाडो
मिला तो चमक रहा है। तेरा टकला चमक रहा है। बच्चों की लाइन लग रही है यहाँ पर। गर्म हो गया भाई, से गर्म हो गया। लड्डू गले मुँह चको, स्कूल में क्या करने यार की तू, पता नहीं तेरे को। अभी एयरपोर्ट से आया हूँ, एयरपोर्ट से पिकअप करके गेस्ट को लेके आया हूँ। गन्ने का जूस पीने रुके हैं यहाँ पे। ये आज ब्लॉग बीच में बना नहीं पाया, सडनली हुआ। पहले आईएसबीटी गया, वहाँ ड्रॉप करा, फिर एयरपोर्ट गया खाली, वहाँ फिर पिकअप करके लाया हूँ। एयरपोर्ट में झगड़ा भी हुई एक से, बहस चली थी बहुत, छोड़ो, वो लोकल थे उनका निपटा। जैसे हयात पहुँचा वैसे ही दूसरा ड्रॉप आपका एयरपोर्ट के लिए। फिर एयरपोर्ट छोड़ा मैंने उसे, वहाँ से देखा कुछ मिला नहीं। फिर मुझे दिख गई ठाट लगी रहती है जी पूरी। है यहाँ से उठा ली मैंने बच्चे के लिए चप्पल और ये पूरे कट्टे में सब्जियां। घर भी देखना जरूरी होता है। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। आज हुआ यूं कि मैं एयरपोर्ट में था, एक लड़की ने ठक 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 करा। मैंने शीशा खोला जी, मैंने हाँ जी। बोल रहे कि आप बुक्ड है? मैंने यस आई एम ऑलरेडी बुक्ड। तो बोलती है कि आप मुझे नहीं छोड़ सकते? मैंने जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठीक है मेरा पिकअप था। और एक बंदा जो एयरपोर्ट का है वो देखता है मेरे को, बोलता है कि डिटेल दिखाओ, पिकअप है तुम्हारा? मैंने हाँ जी है। बोला डिटेल दिखाओ। मैंने ये लो जी। मुझे जाके बोलता है कि अंदर जाओ, पर्ची कटा के आओ 10 रुपए की कि तुम्हारा पिकअप है। मैं क्यों जाऊँ अंदर जी? मैंने तो डिटेल है मेरे पे, आप लोगों की बुकिंग तो है नहीं। तो वो उसने वॉकी करी, दूसरे 4-5 लोग आ गए मेरे पास। एक बंदा आता है, बोलता फटाफट जा और कटवा के ला, भैंस ना करेगी। अब क्लिक होती है हमारी भी, यार बदतमीजी कर रहा है। ठीक है मैंने हटाओ, नहीं बदतमीजी नहीं। मैंने भैया छोड़ो अभी जाने दो, मुझे कस्टमर का फोन आने वाला है, टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। वो चला गया पीछे। फिर आया, बोला तेरा अकल नहीं आ रही क्या, इतना देर तक कटवा के जा, कटवा के आके। मैं उतरा बाहर, मैंने बोला भैया हयात की ड्यूटी है, ये सब बात करने लगे। लेकिन उसने क्या करनी बदतमीजी, वो तू तड़ाक आके थोड़ी टोन और हैवी हो गई, पे चला जा ऐसे करने लग गया। अब जब तक मैं सहरा था, फिर मैंने ये बोला उसे, मैंने भैया मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर से टोन भी आपकी बहुत आई है, थोड़ा लेवल में रहो। तो भाई साहब बोलते हैं तो तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? फिर मैं आया उस पर तू तड़ाक से। जब मैं तू तड़ाक से आया तो 2-3 और खड़े हो गए और आगे शागिर्द कि क्या होगा करके। मैंने भैया अब तो मैं कटाने का नहीं पर्ची, कर सकते हो जो कर लो। रीजन क्योंकि मेरा उसमें ये था कि मैं क्यों करूं, मतलब इतनी बदतमीजी मैंने भी नहीं करी उसके साथ कि जो करना कर लो वाले, ऐसे नहीं करा मैंने। मतलब मेरे मन में ये था कि जो मर्जी कर लो, मैंने क्या हटाता। मैं गाड़ी लेके अंदर चला गया, कस्टमर बिठाया, लाया और निकल गया। घूरते रह गए जी। अब कोई लॉजिक होता है? मैंने देखा है जी, उत्तराखंड में है, गोवा में है, भाई यूनियन का क्या ड्रामा है, आप अपना कमा रहे, हम अपना कमा रहे, इसमें किसी का बाप का एयरपोर्ट तो नहीं है। तो ये चीज आज बड़ी बुरी लगी कि इन लोग, चलो ड्यूटी हमारी, गाड़ी हमारी, तेल हमारा, कस्टमर हमारा, लेकिन इन्होंने करना क्या है कि अपने उसमें भी 10 रुपए, मतलब सपोज है अगर दिन की 500 गाड़ियां आए, 10 रुपए जोड़ लो पर गाड़ी से, कितने रुपए हो गए? अकड़ हर चीज में करनी है इन्होंने, पता नहीं क्या लॉजिक है। और पुलिस इन्हें कुछ क्यों नहीं कहती, प्रशासन कर क्या रही है? मतलब यूनियन का क्या लॉजिक है? मतलब ओला उबर आप यहाँ चला नहीं सकते, दिल्ली में आप देखो कहीं भी चला लो यूनियन है नहीं, जबकि वो राजधानी कैपिटल है। उत्तराखंड में बड़ी दिक्कत हो रही है। सुनने में तो गोवा का है, हमें पता नहीं क्या, सुनने में तो बहुत चीज आती। तो कायदे के हिसाब से ये चीज गलत है। अब ठीक है, मैं थोड़ी देर और बहस होती, अब जाहिर सी बात है जिस हिसाब से वो बात कर रहा था, गुस्सा हाइपर हो जाता है। वो भी हो रहा था, मैं भी हो रहा था। अगर मैं निकलता नहीं वहां से तो और ज्यादा हाइपर होता, मैं भी होता, लड़ाई होती। अब लड़ाई में क्या होता, मैं अकेला रहता। अब वही वाली बात है, साउथ का हीरो तो मैं हूं नहीं कि मैं पकड़ के पेल दूं किसी को भी। तो उसमें क्या होता, अब जितने भी आते मारते मुझे, वो बात अलग है कि साउथ के हीरो हमें नहीं, लेकिन इतने हैं कि जो पहले आएगा वो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब जो मुंह लग रहा था उसके हाल बुरे होते, लेकिन मेरे हाल उससे ज्यादा बुरे हो जाते, क्योंकि हम लोग साउथ के हीरो है नहीं जो हम इकट्ठे 50 लोगों को पेल रहे हैं। तो ये बात है। तो कायदे के हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो चीज मुझे बहुत बुरी लगी, यार सब चीज हमारा है, फिर भी आप ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। तो अब किसको बोलूं मैं तो इतना फेमस भी नहीं जो प्रशासन को बोलूं कि सर इसमें ध्यान दो, वो तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे फॉलो और मेरी वीडियो नहीं देख रहे। बाकी लेकिन आज हुआ बड़ा बुरा एयरपोर्ट में। चलो छोड़ो जो हुआ। अब तो फिलहाल सब्जी वब्जी खरीदी घर वालों के लिए, बच्चे के लिए चप्पल वप्पल खरीदी। अब जा रहा हूँ मैं घर, थोड़ी देर उनके साथ टाइम बिताता हूँ, खा पी के सोता हूँ। कल से फिर एयरपोर्ट के ही चक्कर है, फिर भी कल फिर